जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार आप सभी साथियों का OWS के YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा टॉपिक था? एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट हमने क्लास नंबर जो 5 पढ़ी थी उसके अंदर हमने बात की थी सामान्य एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। मैंने आपको बेसिक से बताया था। अगर कोई साथी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। आज दोस्तों उसी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। आज दोस्तों हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी। जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास नंबर 6 है, और एलसीएम जो एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट किया था उसकी क्लास नंबर 2 हमारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था जो एचसीएफ और एलसीएम सामान्य प्रकार किस प्रकार से निकाल सकते हो। आज दोस्तों बात करेंगे भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ किस प्रकार निकाल सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भिन्न दे गई हो, भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्या आपका p बटा q के रूप में दी गई हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। q का मान कभी भी 0 होना चाहिए, वो क्या होती है? भिन्न होती है। और भिन्न का जो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो होती है अंश, ठीक है। और नीचे का जो मान होता है वो होता है हर। तो भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। और किस प्रकार हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसकी दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको जब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो इसके अंदर दो बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आता है कौन सा? भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना। सेकंड पॉइंट आता है भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना। तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब भी भिन्नों का क्या ज्ञात करना हो? एलसीएम ज्ञात करना हो तो भिन्न कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था p बटा q के रूप में जो संख्या होती है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो कौन सी होती है? भिन्न होती है। तो जब आपको भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो आपको ज्ञात करना हो वो ऊपर वालों को ऊपर रख लेते हैं और नीचे वाला को क्या रख देते हैं? एचसीएफ रख देते हैं। देखिए एक बार फिर समझिए, जब भी भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो ऊपर वाला अंश होता है, अंश उनका तो ले लेते हैं एलसीएम, और नीचे हर होता है उसका ले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। इसी प्रकार जब भिन्नों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो जो भी ज्ञात करना हो वो तो ऊपर रखते हैं और उसकी अकॉर्डिंग विपरीत होता है वो नीचे रखते हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो जिस भी संख्याओं का भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो अंशों का तो एचसीएफ और हरों का एलसीएम, यानी कि अंश होते हैं ऊपर वालों का तो एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम रखकर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो किस प्रकार से प्राप्त होता है? अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम हमें दोस्तों मिलता है, ठीक है। भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन दे रखा है कि 2/3 एक भिन्न है और 5/7 भी एक भिन्न है। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने पहचाना कि 2/3 और 5/7 के एक भिन्न है p बटा q के रूप में, और q का मान 0 नहीं है। अब हम दोस्तों इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। समझिएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले दे रखा है 2/3 और 5/7। तो पहले आपको 2 और 5, देखिए सबसे पहले अंशों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए ऊपर वालों का तो एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर कौन है? 2 और 5, अंश ऊपर वाले होते हैं। 2 और 5 का क्या लेना है? एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 10। ये दोस्तों मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास फर्स्ट में हमने आराम से डिटेल में पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। वहां जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे पढ़ सकते हो। आज डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 और 5 का जो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उनका आपस में क्या होता है? गुणा होता है। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 10। और दोस्तों हरों का एचसीएफ क्या यहाँ पर रखना है, ठीक है। हरों का एचसीएफ, हर कौन से? 3 और 7। और 3 और 7 जो भी अभाज्य संख्या होती है उनका जो एचसीएफ होता है ये तो है एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का क्या है? एलसीएम। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकलना है? एचसीएफ निकलना है। तो नीचे वाली संख्याओं का 3 और 7 का एचसीएफ कितना? 1 होगा। तो 10/1 का मतलब होता है 10। आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 10/1 या फिर 10, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का, ये तो क्या निकाला हमने? एलसीएम निकाला। इसी क्वेश्चन का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एचसीएफ ज्ञात करना है। कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, एचसीएफ में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? फॉर्मूला साथ बोलता है कि भिन्नों का जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का अंशों का तो क्या निकालना है? एचसीएफ। तो अंश कौन से? अंश ऊपर वाले हैं कौन से? 2 और 5। और 2 और 5 का क्या निकालना? एचसीएफ। और 2 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 2 और 5 का एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। तो 2 और 5 का एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अंशों का तो क्या लेना है? एचसीएफ लेना है।
और हरों का क्या लेना है, एलसीएम। अब हर की दोस्तों अगर हम बात करें तो हर कौन सी है, 3 और 7 है, ठीक है, हर 3 और 7 है, और 3 और 7 का जो क्या होगा, एलसीएम होगा, वो कितना आएगा, 21, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/21। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपको उम्मीद है कि समझ में ये क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, फिर आपका कोई क्वेश्चन एलसीएम और एलसीएम रिलेटेड भिन्नों का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये लिया है और थर्ड क्वेश्चन मैंने ये लिया है। सेकंड क्वेश्चन ये बात करें कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, 4/7 और 2/21 का, एक तो ज्ञात करना है एलसीएम और एक ज्ञात करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको बताया कि 4/7 और 2/21 क्या है, एक भिन्न है, क्योंकि p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q का मान 0 नीचे, वो क्या होती है, भिन्न होती है। अब दोस्तों 4/7 और 2/21 का सबसे पहले हम भिन्नों का जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो ऊपर वाले अंश होते हैं, उन अंशों का तो क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे वाले जो हर होते हैं उन हरों का क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ लेके जो वैल्यू रखते हैं। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त, किसका, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हमें इस प्रकार से निकलता है, ये तो एलसीएम का, ठीक है। इसी प्रकार एचसीएफ का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो भिन्नों का जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम में देखिए अंशों का तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो अंशों का तो एलसीएम, और 4 और 2 का जो एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। और जो हर होते हैं उन हरों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, नीचे वालों का एचसीएफ, तो हरों का एचसीएफ। 7 और 21 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 7। तो आपका दोस्तों इसका 4/7 और 2/21 का जो एलसीएम जो निकल कर आया है वो आपके सामने निकल कर आया है दोस्तों, कौन सा, 4/7। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों जब आपको भिन्नों का क्या ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो, ये तो था एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो ऊपर वाले जो भी सबसे पहले वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो तो ऊपर रखती है। तो एचसीएफ ज्ञात करना तो अंशों का तो क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, क्योंकि ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ, जो ज्ञात करना ऊपर आएगा। यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम ऊपर आया, और नीचे कौन होता है, हर होते हैं, तो हरों का क्या करते हैं, हरों का ले लेते हैं एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले अंशों का दोस्तों एचसीएफ की बात करें तो अंशों का एचसीएफ, अंश कौन से ऊपर वाले, 4 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 होगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने बता दिया था, वहां जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है कि एचसीएफ होता है वो हमेशा दी हुई संख्या से छोटा और कॉमन संख्या होती है जिसका भाग दी हुई संख्या में दोनों में चला जाता है, और छोटे में भी क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, छोटे में बड़ी, ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं एलसीएम की। जब एलसीएम रखना हो तो अंशों का, हरों का क्या लिखना है, एलसीएम, सॉरी हरों का एलसीएम। हर कौन से, 7 और 21, 7 और 21 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 21। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/7 और 2/21 का एलसीएम, और जो एचसीएफ निकल कर आता है, एलसीएम तो निकल कर आता है 4/7 और एचसीएफ जो निकल कर आता है वो आता है 2/21। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला समझिए, ठीक है। और भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ यही कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम ले रखे हैं, यहाँ तक को समझ में आ जाएगा। देखिए 8/7 और 21/35 है, इसका सबसे पहले क्या ज्ञात करने हैं आपको, एलसीएम। जब भी भिन्नों का जब एलसीएम ज्ञात करना होते ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका तो क्या ले लेते हैं, एलसीएम, और नीचे की जो वैल्यू होती है उसका क्या ले लेते हैं हम, एचसीएफ, ठीक है। इसी प्रकार जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसका तो ले लेते हैं एचसीएफ, और नीचे की जो वैल्यू होती है उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। बस दो आपको शॉर्टकट सूत्र लिखते हैं, इसका दोस्तों मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ऊपर वालों का तो एलसीएम, ऊपर कौन कौन से, 8 और 24, 8 और 24 का जो एलसीएम निकल कर आ गया वो आ गया 24, क्योंकि एलसीएम होता है वो दी हुई संख्याओं में बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, उसके अंदर दोनों संख्याओं का जितनी भी संख्या दी है उसका भाग पूरा बना जाता है। तो 8 और 24 में 24 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 24। अब दोस्तों आपको लेना है एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का क्या, एचसीएफ। तो 7 और 21 का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, वो एचसीएफ लेना है। तो 7 और 21 का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 7। तो आई होप कि दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अब हम लिख देते हैं दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ याद करने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ऊपर संख्या कौन कौन सी, 8 और 24, 8 और 24 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। और दोनों का 7 और जो नीचे वाली संख्याओं क्या है, एलसीएम। 7 और 35 का जो एलसीएम हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, 35। तो इसका आंसर आ गया एचसीएफ 8/35। तो
तो 8/7 और 24/35 का जो एलसीएम और एचसीएफ निकल कर आया, एलसीएम 24/7 और एचसीएफ 8/35। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये हमने बात की किसकी, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ की। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक जब हम मैथ स्टार्ट की तो दो बातें बताई थी। संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चर और एक होती है अचर। चर संख्याएं वे होती है जिन्हें एक्स वाई जेड यानी अल्फाबेट के रूप में लिखा जाता है, और अचर संख्याएं वे होती है जिन्हें 1 2 3 यानी मैथमेटिकल नंबर के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले संख्याएं दो प्रकार की मैंने बताई है, चर और अचर। चर वे एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है, अचर वे जिन्हें 1 2 3 या डेस डेस अनंत तक लिखा जाता है। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अभाज्य जो संख्याएं होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हो, यानी कि संख्याओं का जब एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हो तो जैसे कि एक तो होती है चर संख्याएं जो एक्स वाई जेड के रूप में होती है, एक होती है अचर संख्याएं जो आपको मैथमेटिकल नंबर में दी हुई होती है। तो सबसे पहले जब आपको इसको एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर बता देता हूं। एलसीएम होता है वो दी हुई संख्याओं में जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करें तो सबसे पहले सभी में देखो कॉमन है क्या, आधार एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है। तो मैंने लिख दिया एक्स वाई और जेड, ये मैंने क्या लिख दिया, इनका कॉमन जो वैल्यू थी एक्स वाई जेड, तीनों का जो आधार है वो समान है, तीनों लिख दिया। अब दोस्तों मैंने बात की कि एलसीएम होता है वो बड़ी घात एलसीएम होता है। तो x की घात 3 और x की घात 4, तो बड़ी घात कौन सी है, 4, तो मैंने लिख दिया 4। y की पावर 5 और y की पावर क्या कितनी है, 7 है। तो दोस्तों मैंने y की पावर कितनी लिख दी, यहाँ पर 5 और 7 है, तो y की पावर 7 लिख दी। आगे दे रखा दोस्तों z की पावर 2 और z की पावर कुछ नहीं है। जब भी जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर या तो जब लिखी हुई नहीं होती हो तो आप 0 रख सकते हो, क्योंकि अगर जिसकी पावर 0 होती है, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर z की पावर कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हो, और 0 और z की पावर 2 में बड़ा कौन है, 2, तो z की पावर कितनी आ गई, 2। ये तो दोस्तों निकल कर आ गया एलसीएम। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हो। तो ये रख दिया मैंने, एचसीएफ जब आप ज्ञात करते हो तो जो संख्या दी हुई थी उनके अंदर क्या होगा, सबसे छोटी जो संख्या होगी, जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ की हम बात कर लेते हैं। देखिए x की पावर 3 एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो मैंने x से y और z रख दिया। x की पावर 3 और x की पावर 4 में छोटा कौन है, 3। y की पावर 5 और y की पावर 7 में छोटा कौन है, 5। z की पावर 2 और z की पावर 0 में छोटा कौन है, 0। या फिर आप 0 लगाओ या नहीं लगाओ उसका मान 1 होता है। तो आपका एचसीएफ हो गया दोस्तों, वो कितना निकल कर आ गया, एचसीएफ वो x की पावर 3 y की पावर 5 और z की पावर 0 या 1। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में इसका आंसर लिखना, मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सबसे पहले आपको देखना है एक्स वाई जेड कॉमन है, एक्स वाई और जेड नहीं है। इसके अंदर जेड नहीं है तो मैंने बताया था अगर जेड नहीं दिया हो तो उस स्थिति में आप क्या करो कि जेड की जो वैल्यू है वो 0 रख दो, क्योंकि किसी भी संख्या की वैल्यू 0 रखोगे तो उसके मान कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने जेड की जगह 0 की जगह जेड नहीं है तो यहाँ पर जेड की पावर 0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में कॉमन बन गया आधार एक्स वाई जेड। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने लिख दिया एक्स वाई और जेड। अब सबसे बड़ी घात क्या होती है, एलसीएम होती है। x की पावर 4 और x की पावर 3 में बड़ा क्या है, 4। y की पावर 2 और y की पावर 4 में बड़ा क्या है, 4। z की पावर 5 और z की पावर 0 में बड़ा क्या है, 5। ये दोस्तों आपकी वैल्यू होगी किसकी, एलसीएम की। इसी प्रकार एचसीएफ रख सकते हो। एचसीएफ का आधार होता है कि छोटी होती है एचसीएफ। तो सबसे पहले मैंने जो आधार है एक्स वाई जेड वो रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, छोटी घात रखते हैं। x की पावर 4 और x की पावर 3 में छोटी कौन है, 3। y की पावर 2 और y की पावर 4 में छोटा कौन है, 2। z की पावर 5 और z की पावर छोटा कौन है, 0। तो या तो 0 रख दो या एक काम करो, कुछ भी नहीं रखोगे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो कि कौन सी है, अक्षर संख्याओं के मैथमेटिकल नंबर में, इन्हें भी आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। आधार देखिए 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। सबसे पहले कॉमन है तो वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आधार रख दो, अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन बना लो आप। ठीक है, तो तीनों में क्या है, आधार समान है, तो मैंने लिख दिया एलसीएम ज्ञात करने के लिए 3, 5 और कितना है, 7, ये वैल्यू रख दी। अब एलसीएम बड़ा होता है तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 में बड़ा कौन है, 5।
3 की 5 की पावर 4 और 5 की पावर 7 में बड़ा कौन है? 5 की पावर 7, ठीक है। और 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3 में बड़ा कौन है? 3। तो ये तो क्या निकल कर आ गया आपको? एलसीएम निकल कर आ गया। इसी प्रकार एचसीएफ ज्ञात कर लेते हो। एचसीएफ होती है छोटी पावर, तो आधार समान है 3, 5 और 7, और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 में छोटा कौन है? 4। 5 की पावर 4 और 5 की पावर 7 में छोटा कौन है? 4। और 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3 में छोटा कौन है? 2। तो ये दोस्तों आपके सामने क्या निकल कर आ गया है? एचसीएफ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। देखिए इसमें दे रखा है 12x की पावर 2 और y की पावर 5 हुआ है, 18x की पावर 3 और y की पावर 2 का एलसीएम ज्ञात करो। तो आप देखोगे दोस्तों कि x इसमें भी कॉमन है और y भी y दोनों में कॉमन है। x और y दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मैंने रख दिया x और y। लेकिन आप देखोगे तो इधर तो 12 है और इधर 18 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। और तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 दूना 36 एलसीएम होगा, क्योंकि 36 में 18 का और 12 का दोनों को भाग जा रहा है, तो मैंने यहां रख दिया 36। तो 12 और 18 का एलसीएम तो आ गया 36, और x की पावर 2 और x की पावर 3 का जो एलसीएम होगा 3 हो गया, और y की पावर 5 और y की पावर 2 में एलसीएम कितना हो गया? 5। तो ये दोस्तों आपके सामने इसका जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई, एलसीएम आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 36, x की पावर 3 और y की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एक बार और फिर बता देता हूं। सबसे पहले आधार समान है, देख लीजिए 12x की पावर 2y की पावर ये है, तो इसमें देखिए x और y तो मैंने रख दिया। x y का मान x की पावर 2 और x की पावर 3 छोटा कौन है? 2, तो 2 रख दिया। y की पावर 5 और y की पावर 2 में छोटा कौन है? 2, तो 2 रख दिया। अब दो को इधर देखिए क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 का भाग 12 में भी जा रहा है और 6 का भाग 18 में भी जा रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 6। तो इसका हो गया 6x की पावर 2 और y की पावर 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था दोस्तों हमारा भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम आप किस प्रकार से मात्र 5 सेकंडों में दोस्तों निकाल सकते हो। आर्मी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आगे वाले पार्ट में और लेके मिलेंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।